नमस्कार दोस्तों। हमने इस चैनल के ऊपर एयर कंडीशनर से रिलेटेड कई सारे वीडियोस अपलोड किए। हमने बात की अलग अलग मॉडल्स की, उनके फीचर्स की। इनफैक्ट हमने ये जो एसी हैं इनके पावर कंजम्पशन भी नाप लिए। ये सारे वीडियोस आपको नीचे ऑल अबाउट एयर कंडीशनर्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लेकिन गाइज आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ये सबसे अलग, सबसे यूनिक वीडियो आज इस चैनल के ऊपर रहने वाला है। गाइस जब भी एसी लेने की बात आती है तब एक ख्याल हमारे दिमाग में आता है कि यार एसी जब हम लें तो क्या उसको ऑनलाइन परचेस करें या फिर ऑफलाइन यानी किसी डीलर के पास में जो है जाके परचेस करें। तो हम जाके पूछते हैं हमारे दोस्त से कि यार एसी लेना है, कहाँ से लूँ। तो वो बोलता है यार देख, एसी लेना है ना तो ऑनलाइन मत लेना, अपना यहाँ पे पास में जो पहचान वाला जो डीलर है ना उसके पास में तू जाना और वहीं से तू एसी लेना। फिर हम क्या करते हैं, हम भी पहुँच जाते हैं उस डीलर के पास और वो जो डीलर है वो हमें और ज़्यादा डरा देता है। वो कहता है देखो अगर आप एसी ऑनलाइन लेना चाहते हो तो आप लो, लेकिन उसकी फिर वारंटी कौन देगा, एसी ख़राब हो गया तो उसको रिपेयर कौन करेगा। और इस वजह से जो है हम डर जाते हैं और डीलर के पास में जाके जो एसी है इसको परचेस कर लेते हैं। लेकिन गाइज अगेंस्ट ऑल दिस आज जो ये वीडियो है इसमें मैं मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली अमेज़ॉन से सैमसंग का विंड फ्री एयर कंडीशनर परचेज़ किया है। मुझे रेट भी काफ़ी अच्छा मिला है। अगर आपको रेट जानना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं इस वीडियो के दौरान जो है आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो एक्सपीरियंस है ऑनलाइन एसी परचेस करने का, अच्छा रहा, बुरा रहा, वारंटी मिली नहीं मिली, कंप्लीट जो है बातें हम इस वीडियो में करेंगे। साथ में मैं इससे रिलेटेड कुछ ऐसी सावधानियां होती हैं जब आप एसी ऑनलाइन परचेस करते हैं तो क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है उसकी भी बात हम इस वीडियो में करेंगे। रिक्वेस्ट सिर्फ एक ही है कि शांति से ये जो वीडियो है कंप्लीट स्टार्ट टू लेकर एंड तक देखते रहिए। आइए लॉन्च करते हैं गाइस आज का वीडियो। गाइज हमारी जर्नी स्टार्ट होती है सर्च से, क्योंकि मुझे पता था कि यार मुझे मॉडल कौन सा लेना है। और जो मॉडल मुझे लेना था वो आप जानते हैं कि हमेशा मैं कन्वर्टेबल एसी लेता हूं और पावर एफिशिएंसी के बारे में जो अच्छे एसी होते हैं, जो एफिशिएंट एसी होते हैं वही मैं लेता हूं। तो मैंने रफली फिक्स करके रखा था कि यार मुझे एसी लेना है तो मैं एलजी लूँगा या फिर सैमसंग लूँगा, कन्वर्टेबल मॉडल जो है मैं लूँगा। तो ये जो कंप्लीट डिटेल है, जो मॉडल नंबर्स है जो मैंने निकाल के रखे थे वो लेके मैं गया अलग अलग डीलर्स के पास में। कम से कम 5-6 डीलर्स जो है मैंने छान मारे। और डीलर्स के पास में जाके हुआ क्या कि जिनके पास में सबसे पहले तो स्टॉक नहीं था। अगर किसी के पास में स्टॉक था तो वो कीमत ज़्यादा बता रहे थे। किसी ने बोला यार 45,000 का पड़ेगा आपको सैमसंग विंड फ्री। कोई बोल रहा था कि यार आप यहाँ पे एडवांस जो है जमा कर दो, आपको 1 हफ्ते 10 दिन के बाद में एसी जो है आपको ऑर्डर करके मिलेगा। मैंने सोचा यार 10 दिन के बाद में एसी मिलेगा तब तक तो बारिश आ जाएगी, फिर एसी लेने का फ़ायदा क्या होगा। तो मैंने सोचा ठीक है, यहाँ पे डीलर्स के पास में जो है मज़ा नहीं आ रहा है, हम ऑनलाइन देखते हैं कि ऑनलाइन एसी कितने का पड़ता है, क्या है, किस तरह से है। एंड गाइज लेट मी टेल यू कि सारे डीलर्स ऐसे नहीं होते, कई डीलर्स अच्छे भी होते हैं। बट जो मेरा एक्सपीरियंस इस बार के शॉपिंग का रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक कहानी स्वरूप ये वीडियो कंप्लीट रहने वाला है। तो ये जो मॉडल नंबर्स थे ये मैंने ऑनलाइन चेक किया और मैंने देखा यार ऑनलाइन तो प्राइस सस्ते मिल रहे हैं डीलर से, अपना रेट भी अच्छा है, रेट भी कम लगेगा। तो मैंने क्या किया कि वही जो डीलर्स थे उनसे मैंने जाके आपके एरिया के जो सर्विस सेंटर है कि भाई हमारे शहर में कौन सा सर्विस सेंटर है, एलजी का कौन सा है, सैमसंग का कौन सा है, ये एड्रेस मैंने उनसे लिए और मैं जाके पहुंच गया सर्विस सेंटर के ऊपर। और जो सर्विस सेंटर के जो ब्रांच हेड थे, जो वहाँ पे पर्सन थे, उनसे मैंने काफ़ी डिटेल में बात किया। मैंने उनको पूछा देखिए सर ये जो एसी है मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ, आप इंस्टॉल कर दोगे। उन्होंने बोला हाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने पूछा वारंटी मिलेगी, उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं मिलेगी। गाइस क्योंकि क्या होता है कि ये जो एसी है अगर आप ऑथराइज सर्विस सेंटर होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप सैमसंग का एसी ले रहे हैं तो सैमसंग वालों से अगर आप इंस्टॉल कराते हैं तब आपको वारंटी मिलती है। अगर आप किसी थर्ड पर्सन, किसी रिपेयरिंग वाले मैकेनिक से कराते हैं तो आपको वारंटी नहीं मिलती है। इसके बाद में ये जो सर्विस सेंटर वाले जो भैया हैं, जो सर थे, उनसे मैंने कहा कि यार जो इंस्टॉलेशन का जो एक्सपीरियंस है वो पास्ट में मेरा इतना अच्छा नहीं रहा है। लोग बिना वैक्यूम के इंस्टॉल कर देते हैं, लेवल नहीं होता है एसी का, उनके पास में टूल्स नहीं होते हैं। तो काफ़ी डिटेल में जो है उन्होंने मुझे समझाया, कंप्लीट डिटेल दिया कि एसी का जो इंस्टॉलेशन है वो वैक्यूम के साथ में ही होगा, कंप्लीट जो टूल्स हैं ओरिजिनल वो हम साथ में भेजेंगे और कंप्लीट सेटिस्फैक्ट्री इंस्टॉलेशन जो है आपको करके देंगे। तो ये जो कंप्लीट कन्वर्सेशन है इसके बाद में जो है मुझे कॉन्फिडेंस आया और मैंने सोचा कि ठीक है अब ये सैमसंग का जो सर्विस सेंटर है ये अच्छा है, तो ऑनलाइन जो है एसी में जाके ले सकता हूँ। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने ओपन किया अमेज़ॉन और
जो एसी है इसको बुक कर लिया। और बुक करने का तरीका बिल्कुल वही है जैसे आपका होता है, तो ऐसे नहीं कि यूट्यूबर्स हैं तो कुछ अलग से कोई मेथड होता है या कोई अलग रेट पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो रेट में आप खरीदते हैं उसी रेट में हम भी खरीदते हैं, ठीक है। इनफैक्ट इसमें जो कार्ड ऑफर्स थे वो भी मैंने नहीं लिए, क्योंकि जो पर्टिकुलर कार्ड्स थे वो मेरे पास में नहीं थे। तो जो भी अमेज़ॉन का जो प्राइस था, जो फुल प्राइस था, उस प्राइस के ऊपर मैंने एसी को बुक कर दिया, वहाँ पे ऑर्डर लॉक कर दिया। ओके, अगर ये पर्टिकुलर सर्विस सेंटर में जाके मुझे मज़ा नहीं आता कि यार नहीं ये सैमसंग का अच्छा नहीं है, तो मैं जाता एलजी में। अगर वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं जाता पैनासोनिक में। तो मैंने इस तरह से जो है लिस्ट निकाल के रखी थी कि फर्स्ट प्रायोरिटी में ये रहेगा, सैमसंग विंड फ्री मिला तो वो लूँगा। सेकंड में मैंने एलजी रखा था, एलजी का 6-in-1 जो लेटेस्ट कन्वर्टेबल एसी है। वीडियोस मैंने बनाए हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएंगे, जाके देखिए। तो सेकंड प्रायोरिटी में वो रखा था। थर्ड में फिर मैंने सोचा कि अगर ये दोनों भी अगर नहीं मिलते हैं और इनकी सर्विस मुझे डाउटफुल लगती है तो पैनासोनिक या IFB के ऊपर हम जाएंगे। तो ये लिस्ट मैंने जो है निकाल के रखी थी। तो जो भी मेरा प्रेफर्ड था, मैंने सोचा सैमसंग, तो मुझे मिल गया। सर्विस सेंटर मुझे अच्छा लगा बात करके, तो मैंने बुक कर दिया। अब बुक करने के बाद में जो कमिटेड डिलीवरी डेट था अमेज़ॉन का, उसके ऊपर एसी आ गया। और जो एसी है गाइस, वो आने से पहले आपको एक कॉल आता है, मतलब जो डिलीवरी पर्सन है वो आपको कॉल करके पूछते हैं कि आप घर पे हो नहीं हो, एसी कब लेके आएँ। क्योंकि जो बड़े अप्लायंसेस होते हैं ये थोड़े ध्यान से ये लोग डिलीवर करते हैं, आपसे टाइम मांगते हैं कि इस टाइम पे हम एसी भेज रहे हैं। इस तरह से आपको जो कॉल है वो किया जाता है, और वो एसी उस हिसाब से उन्होंने कॉल किया और मेरे घर के ऊपर भेज दिया। डिलीवरी के जो भी लोग थे वो काफ़ी पोलाइट थे, काफ़ी अच्छे थे। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर जो एसी लगेगा फर्स्ट फ्लोर पे लगेगा, तो उन्होंने ऊपर जाके वो एसी रख दिया। और इसको पहुंचाने के लिए कोई ऐसा अलग से चार्ज नहीं था, कुछ नहीं था। जो फ्री डिलीवरी होता है अमेज़ॉन का वही था। और उनको मैंने 5 स्टार रिव्यू दिया, उतना हक है उनका, क्योंकि द सर्विस वॉज गुड, तो मुझे कोई हर्ज नहीं था उनको एक 5 स्टार रिव्यू देने का। तो वो मैंने उनको दे दिया और एसी जो है बढ़िया से उन्होंने पहुंचा दिया। अब एसी जैसे ही पहुंचाया, मैंने उसके जो सीरियल नंबर्स थे, जो मॉडल नंबर्स थे, वो ढंग से चेक किए। एंड गाइज यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी ये आपके पास में इस तरह के कोई बड़े अप्लायंसेस आते हैं अमेज़ॉन से, फ्रिज लेते हो, वॉशिंग मशीन लेते हो, एसी लेते हो, आपका कैमरा ऑन रखो। कैमरे के साथ में ही आप वो जो डिलीवरी है वो लो, ताकि अगर कोई मॉडल नंबर गलत आता है, कुछ फॉल्ट आता है, कहीं डैमेज अगर आपको दिखता है, तो वो वहीं पे आपको पता चल जाएगा और आपको अमेज़ॉन से बात करने में आसानी होगी कि देखिए ये जो मॉडल है ना, ये गलत आया है मेरे पास में, तो वो वहीं से रिटर्न हो जाएगा। फिर ऐसे नहीं कि वो आपने एसी ले लिया, फिर आप बाद में जो है इसमें कॉल करोगे टोल फ्री में, फिर वो बोलेंगे कि हम वापस पिक करते हैं उस पीस को, तो इसमें टाइम ज़्यादा जाता है। तो तभी आप जो है कैमरा ऑन रखिए, ढंग से देख लीजिए, आपका अमेज़ॉन के ऊपर जो ऑर्डर का जो नंबर है वो चेक कीजिए, उसका मॉडल नंबर चेक कीजिए। तो ये सारी सावधानियां जो है आपको ये रखनी होती हैं। तो ये जो है हो गई हमारी डिलीवरी एसी की एकदम बढ़िया से। उसके बाद में गाइस द नेक्स्ट पार्ट इज़ मोस्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि इंस्टॉलेशन। क्योंकि अमेज़ॉन के ऊपर अगर आप रिव्यूज़ पढ़ते हैं तो आधे से ऊपर रिव्यूज़ जो हैं वो लिखते हैं कि यार एसी तो अच्छा है, एसी का प्राइस भी अच्छा मिला, लेकिन इंस्टॉलेशन वालों ने पूरा जो है हमारा एक्सपीरियंस ख़राब कर दिया, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, इंस्टॉलेशन अच्छे से नहीं हुआ। तो इंस्टॉलेशन का जो पार्ट है वो मैं थोड़ा डिटेल में लेना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो जो इंस्टॉलेशन था गाइज़, वो मैंने जो ब्रांच हेड से मैंने बात करके रखी थी पहले, उनको मैंने कॉल किया। उस दिन संडे था एक्चुअली, और मैंने सोचा कि सर अर्जेंट में थोड़ा इंस्टॉल करवा दीजिए, इस तरह से मुझे एसी इंस्टॉल करवाना है। पहले उनको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि मैंने ये एसी जो है अमेज़ॉन से परचेज़ किया है, या जैसे ही आएगा मैं आपको कॉल करूँगा। तो उन्होंने संडे के दिन एक टेक्नीशियन जो है मुझे अरेंज करके दिया और उसको इंस्टॉलेशन के लिए भेज दिया। मतलब मॉर्निंग में जो है एसी डिलीवर हुआ और दोपहर को इंस्टॉलेशन का टेक्नीशियन भी आ गया। और जैसे ही वो इंस्टॉलेशन का जो टेक्नीशियन आया, आई वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि उसके हाथ में मैंने देखा यार वैक्यूम पंप लेके आया है, प्रेशर गेज लेके आया है, जो भी उसके जो टूल्स लगने थे वो कंप्लीट टूल्स वो लेके आया है। एक भी चीज़ मुझे उसको बोलनी नहीं पड़ी कि यार ये नहीं लाया, वो नहीं लाया। तो कंप्लीट तैयारी के साथ में आए थे वो, और जिस तरह से प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन होता है बिल्कुल उस तरह से किया है। उसके बाद में गाइस द नेक्स्ट यहाँ पे मैं रिकमेंडेशन आपको देना चाहूँगा कि जब अनबॉक्सिंग करेंगे, जी हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि जो एसी आपके पास में आता है, ऐसे नहीं कि आप खुद ही उसको खोल के वहाँ पे रख दीजिए। जो अनबॉक्सिंग होगी ये कंपनी का जो सर्विस टेक्नीशियन है, मतलब सैमसंग का जो बंदा है मेरे केस में, अगर आपको कोई और ब्रांड का है तो उस ब्रांड का है, तो ये जो सर्विस टेक्नीशियन है ये आपका एसी इंस्टॉल करेगा। और जब भी आप उसको अनबॉक्स करेंगे, बॉक्स खोलेंगे, तब आपका कैमरा आप ऑन रखिए, वीडियो निकाल लीजिए कंप्लीट,
क्योंकि कई बार अमेज़ॉन के ऊपर जो है लोग रिव्यू में लिखते हैं वहाँ पे कि यार एसी के साथ में पाइप नहीं आए, कोई बोलते हैं यार रिमोट नहीं आया मेरे एसी के साथ में, कोई बोलता है ये नहीं आया वो नहीं आया। तो अगर ऐसा होता है आपके साथ में तो आपके पास में क्या है कि वीडियो का प्रूफ रहेगा कंप्लीट, तो आपको कंप्लेंट करने में आसानी होगी और आपका जो सर्विस टेक्नीशियन है वो भी वहाँ पे आपकी हेल्प करेगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें जो है कम आई है, तो आपका जो कंप्लेंट है वो जल्दी सॉल्व होगा। तो आपको यहाँ पे अनबॉक्सिंग करनी है और कैमरे के साथ में, और अनबॉक्सिंग के साथ में गाइस जो सर्विस टेक्नीशियन आए थे मेरे पास में वो भी काफ़ी अलर्ट थे। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इसकी सीरियल नंबर चेक किए। जो बिल आए थे मेरे पास में, बिल के ऊपर जो सीरियल नंबर था और जो एक्चुअल प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब बॉक्स खोलने के बाद में जो प्रोडक्ट होता है एक्चुअल जो इंडोर आउटडोर जो होता है उसके ऊपर कौन से सीरियल नंबर है वो उन्होंने बिल्कुल बड़े ध्यान से चेक किए। तो सीरियल नंबर जब वो मैच हुए तभी उन्होंने जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट किया। अब हम बात कर लेते हैं कि पैकेज कंटेंट जो है क्या क्या मिले, क्योंकि कई लोग कंप्लेंट करते हैं कि पैकेज में चीज़ें मिसिंग आती हैं। तो यहाँ पे जो जानकारी है वो पहले ही निकाल के रखी थी कि मेरे एसी के साथ में क्या क्या आने वाला है, तो इसका आप अंदाज़ पहले ही ले लीजिए। ये अमेज़ॉन पे लिखा होता है कि क्या आने वाला है आपके एसी के साथ में। तो मेरा जो पर्टिकुलर एसी है गाइज ये सैमसंग का विंड फ्री है, 4 स्टार मॉडल है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर एग्जैक्ट मॉडल नंबर आपको देखना है तो लिंक ओपन करके देखिए, क्योंकि गाइज सैमसंग में क्या है कि एक जैसे दिखने वाले ना कई अलग अलग मॉडल्स हैं और हर एक में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। तो एग्जैक्ट जो मॉडल नंबर है उसको ओपन करके आप देखिए। तो मेरे एसी के अंदर देखिए 2 कॉपर के पाइप्स आए, ठीक है, जो इंडोर से बाहर जो गैस पहुंचाने का जो काम करते हैं। 2 कॉपर के पाइप्स आए, लगभग 10 फीट के पाइप होते हैं। इसके बाद में इंडोर से आउटडोर के लिए 2 वायर्स आए। एक वायर होता है इसमें से पावर का, एक होता है कम्युनिकेशन का। तो सैमसंग ने यहाँ पे डबल जो वायरिंग है उसका यूज़ किया है। कई एसी में सिंगल वायर होता है, इसमें डबल वायर दिया है। तो 2 वायर यहाँ पे आए। उसके अलावा गाइज यूज़र मैनुअल निकला और उसके साथ में निकला रिमोट और उसके सेल। तो ये रिमोट उसके सेल, साथ में कुछ और चीज़ जो है निकली जो मुझे काफ़ी खुश कर गई, वो है ये। इसकी बात हम बाद में करेंगे, तो वीडियो जो है कंप्लीट देखते रहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है इस प्रोडक्ट के बॉक्स के अंदर निकली। साथ में गाइस आजकल क्या है कि कई सारी जो चीज़ें हैं इनको हटा दिया गया है। एक आप कॉस्ट कटिंग कह सकते हैं या जो भी आप कह सकते हैं। तो पावर केबल एंड प्लग सॉकेट इसके साथ में नहीं आता है। मतलब इंडोर को जहाँ पे आपके जो सॉकेट होता है, जो बोर्ड होता है, जब आप उसमें प्लग करते हैं तो उसके लिए कोई वायर नहीं है, उसका कोई 3 पिन का जो प्लग टॉप है वो भी नहीं है। जब मैंने एसी का LG का जो एसी लिया था मेरा ड्यूल इन्वर्टर, तो उसके साथ में एटलीस्ट केबल आया था। प्लग मैंने अलग से ख़रीदा था जो ऊपर से हम 3 पिन लगाते हैं वो, लेकिन एटलीस्ट केबल आया था। तो इसमें केबल भी नहीं है और वो बॉक्स के ऊपर लिखा रहता है कि ये सारी चीज़ें हैं और आप अज्यूम कर सकते हैं कि जो नहीं लिखा है वो नहीं मिलेगा आपको। तो केबल नहीं लिखी थी, केबल नहीं आई, पावर केबल नहीं थी। इंसुलेशन टेप इसमें नहीं आई। अगेन LG के साथ में एक वाइट कलर की विनाइल टेप आती है जो इंसुलेशन में यूज़ की जाती है, तो वो यहाँ पे नहीं आया। और कोई भी ब्रांड जो है आजकल वैसे स्टैंड नहीं देता है, तो स्टैंड आप भूल जाइए। अगर स्टैंड आपको लेना है तो आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। इसके अलावा गाइज यहाँ पे कोर कटिंग का एक मामला होता है। अगर आपके यहाँ पे होल नहीं है तो होल करने का जो चार्जेस है वो अलग से लगता है। उसके ऊपर हम बाद में आते हैं इंस्टॉलेशन के दौरान। पहले ये जो पैकेज कंटेंट वाला जो हिस्सा है इसको पूरा कर लेते हैं। और गाइज यहाँ पे मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि यार सैमसंग का पैकेज अच्छा नहीं है या LG का नहीं है या इसका नहीं है। जनरली अक्रॉस ऑल द ब्रांड्स मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल जो स्टैंडर्ड जो पैकेज है इसमें बहुत सारी कॉस्ट कटिंग की जा रही है और जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, ड्रेन पाइप नहीं आता आजकल। जिस तरह से मैंने बताया कि प्लग सॉकेट के जो आपके 3 पिन टॉप और जो वायर है वो नहीं आता। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आजकल लगभग सभी कंपनीज़ ने जो है वो निकाल दी है, एक्सेप्ट मे बी IFB। तो IFB का जो वीडियो है वो आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। तो IFB आई गेस इज़ द ओनली वन कंपनी जिसमें कुछ लिमिटेड मॉडल्स में, जी हाँ, कुछ लिमिटेड मॉडल्स में आपको आउटडोर का स्टैंड भी दिया जाता है और इंस्टॉलेशन भी फ्री किया जाता है। तो वो आप एक बार वीडियो देख लेना अगर आपको फ्री इंस्टॉलेशन और स्टैंड और सब चाहिए तो उसमें देख लीजिए। बाकी मेरे एसी के अंदर जो इतनी जो चीज़ें हैं वो आई थी और बाकी सब जो चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा लगती है। तो क्या क्या आया था, लेट समराइज। कॉपर के पाइप आए थे 2, इंडोर से आउटडोर के 2 वायर आए थे, यूज़र मैनुअल, रिमोट, सेल्स, वारंटी कार्ड, ये सब आया था। ठीक है, अब मेरा जो इंस्टॉलेशन का जो स्पेस था जहाँ पे एसी लगना था वहाँ पे एक्चुअली एक पुराना एसी लगा हुआ था पहले। अब वो एसी का क्या हुआ, उसका हमने रिपेयरिंग किया नहीं किया, क्या प्रॉब्लम था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसके लिए आप मेरा जो दूसरा चैनल है ज़ेन इनोवेशंस उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो DIY रिलेटेड, रिपेयरिंग रिलेटेड जो सारे वीडियोज़ हैं वो उस चैनल के ऊपर आते हैं। इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर हम प्रोडक्ट परचेसिंग रिलेटेड बातें ही करते हैं। तो दोनों चैनल्स को जो है फटाफट से जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे जो
पुराना जो एसी लगा हुआ था उसका कुछ मटेरियल मेरे पास में पड़ा हुआ था, जैसे मेरे पास में पावर कॉर्ड पड़े थे उसके, ठीक है। बोर्ड मैंने ऑलरेडी बना रखा था, जो पावर के लिए जो बोर्ड लगता है वो मैंने बना रखा था 16 एम्पियर का। उसके अलावा जो उसका स्टैंड था वो भी मैंने क्या किया, उसको खोल के बढ़िया से उसको रेड ऑक्साइड पेंट वगैरह करके उसको रेडी करके रखा था, तो स्टैंड भी मेरे पास में था। और ड्रेन पाइप जो है वो अपनी जगह पर ऑलरेडी लगा हुआ था। तो ये जो भी इंस्टॉलर आए थे मैंने उनको पूछा कि ये जो सामान पड़ा है इसको आप चलाएंगे, तो उन्होंने कहा हाँ चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे चैनल पे कई बार इस तरह से कमेंट किया जाता है कि सर हमारे यहाँ पे इंस्टॉलर आए हैं और ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि ये पावर कॉर्ड भी आप हमसे ले लो, ड्रेन पाइप भी हमसे ले लो, और उनका रेट भी वो बहुत ज़्यादा लगाते हैं। तो गाइज़ ऐसा नहीं होता, आपका जो इंस्टॉलर है वो आपके ऊपर ऐसे फोर्स नहीं कर सकता कि जो मटेरियल लेना है, वायर लेना है, कॉपर पाइप लेना है, वो उसी से लेना है, ऐसा नहीं होता। अगर आपका इंस्टॉलर फोर्स कर रहा है कि नहीं ये सामान आप मेरे से लो और रेट भी ज़्यादा रहता है, मतलब मुंह मांगा रेट अगर वो मांगता है, तो आप टोल फ्री नंबर के ऊपर जाके या फिर जो आपका सर्विस सेंटर होगा वहाँ पे जाके आप कंप्लेंट दे सकते हैं। तो मेरे पास में जो भी सामान था वो उन्होंने एग्री किया कि ये सब सामान चल जाएगा। बस एक ही शर्त होती है कि जो आपके पास में जो सामान है, जो वायर है, फॉर एग्जांपल अगर आपके एसी में 4 कोर का वायर लगना है और आपके पास में 3 कोर है तो वो थोड़ी ना चलेगा। तो सही तरह का अगर आपके पास में मटेरियल है तो आपका जो इंस्टॉलर है वो उसको यूज़ करना चाहिए, वो यूज़ कर सकता है। तो कुछ इस तरह से ये जो सामान था, मैंने पावर केबल दे दिया उनको, स्टैंड दे दिया, ड्रेन पाइप लगा हुआ था, तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने उनको निकाल के दे दी और वो सारी जो चीज़ें हैं वो उन्होंने यूज़ कर ली। अभी हम आते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस की ओर। तो इंस्टॉलेशन में सबसे पहले उन्होंने इंस्टॉल किया इंडोर यूनिट। अब जैसे हमने बात किया कि वहाँ पे पहले एक एसी लगा हुआ था तो उसको एक होल भी था वहाँ पे, ठीक है, और स्विच बोर्ड मैंने बना के रखा था। लेकिन जो होल वहाँ पे जो किया हुआ था पहले वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था अकॉर्डिंग टू द इंस्टॉलर, क्योंकि एसी का जो होल होता है गाइज ये थोड़ा स्लांट होता है, थोड़ा तिरछा होता है, मतलब पीछे की तरफ स्लोप होता है उसमें, ताकि जो पानी है वो डायरेक्ट बाहर आए। और मेरे यहाँ पे जो होल था वो उनको सही नहीं लगा कि ये होल का जो एंगल है सही नहीं है, तो उन्होंने उसको रिपेयर किया, उसको प्रॉपरली उन्होंने चिज़ल से उसको सही किया, उसका जो स्लोप चाहिए था उनको जो भी डिग्री में वो बना लिया उन्होंने, तो होल उन्होंने रिपेयर कर लिया। अगर आपके यहाँ पे दीवार में होल नहीं है तो आपको कोर कटिंग की तरफ जाना पड़ेगा। कोर कटिंग मतलब एक बड़ी मशीन आती है जिससे जो दीवार है उसमें होल किया जाता है और इसके चार्जेस आपको अलग से लगते हैं। और कंपनी से अगर आप कोर कटिंग कराते हैं तो ये जो है थोड़ा कॉस्टली जाता है। अगर आपके पहचान का कोई आपका पुराना मिस्त्री है, कोई प्लम्बर है, तो वो आपको कम खर्च में होल जो है बना के दे सकता है। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपको कंपनी से करना है आप कंपनी से कीजिए, अदरवाइज़ आप पहले से आपका जो भी मिस्त्री है उसको बुला के आप होल वहाँ पे करा के रखिए। लेकिन लोकेशन जो है आपका फाइनल होना चाहिए, जहाँ पे एसी लगेगा उस हिसाब से होल करा रखिए। उसके बाद में इन्होंने क्या किया भाई, एज़ यूजुअल भाई ड्रिल किया, इंडोर जो है उसको माउंट किया, बबल लेवल के साथ में माउंट किया, क्योंकि एसी जो है हमेशा सीधा होना चाहिए, भले हमारी दीवारें जो है टेढ़ी हो या दूसरा कोई प्रॉब्लम हो, एसी बिल्कुल बबल लेवल के साथ में आपका सीधा होना चाहिए। तो पानी का जो बबल लेवल होता है उससे उन्होंने उसको लगा दिया, जो प्लेट है माउंटिंग प्लेट उसको लगा दिया। एसी के इंडोर यूनिट के पीछे से जो भी पाइप निकलते हैं, जो केबल्स निकलते हैं, उसको ब्लैक टेप से इंसुलेट कर दिया। और उसके बाद में फिर इंडोर से आउटडोर तक जो भी पाइप जाते हैं, कॉपर के जो पाइप होते हैं, उसको कंप्लीट यहाँ पे इंसुलेशन किया। अब यहाँ पे सैमसंग ने कोई भी तरह का इंसुलेशन टेप दिया नहीं था साथ में, एलजी में विनाइल टेप आता है वाइट कलर का, तो यहाँ पे कोई टेप नहीं था, तो इंस्टॉलर के पास में जो ब्लैक कलर का एक जो टेप था वो उन्होंने लगा दिया और वो फ्री में लगाया, उसका कोई ऐसा चार्ज नहीं लिया, कंप्लीट इसके ऊपर अच्छे से जो टेप है उसको लगा दिया, इंसुलेशन कर दिया। अभी हम आते हैं आउटडोर की ओर, क्योंकि इंडोर तो लगाना आसान है, मेन जो खेल है वो तो आउटडोर का ही है। तो आउटडोर में क्या किया गाइस कि मेरे पास में जो स्टैंड पड़े थे पुराने वो मैंने उनको दे दिए और वो स्टैंड उन्होंने वहाँ पे लगाया, कंप्लीट 6 बोल्ट लगाए। और जो भी आपके ये बोल्ट लगेंगे गाइस, इसमें ध्यान रखिए कि जो बोल्ट हैं आपके वो टाइट जाने चाहिए। अगर बोल्ट आपके आसानी से जा रहे हैं तो वो आसानी से निकल भी जाएंगे, ठीक है, तो एसी लूज़ हो सकता है आपका। तो बोल्ट जो है आपको काफ़ी टाइटली लगाने हैं। अगर बोल्ट आपके टाइट नहीं जा रहे हैं तो उसके अंदर जो बड़ी जो प्लास्टिक की जो ग्रिप होती है, रबर की प्लास्टिक की जो ग्रिप है वो डाल के फिर आपको उसको टाइट करना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज़ कई इंस्टॉलर जो है भूल जाते हैं, यूज़र्स भी भूल जाते हैं, दैट इज़ रबर फीट। अब एसी का जब आउटडोर यूनिट लगता है स्टैंड के ऊपर तो 4 रबर फीट सैमसंग ने इसमें प्रोवाइड किए थे। कई ब्रांड्स देते हैं, कई ब्रांड्स नहीं देते हैं। अगर आपके एसी के साथ में रबर फीट नहीं आए हैं तो जाके खरीद लीजिए, इतना भी महंगा नहीं है, लेकिन क्या होगा कि इससे आपके एसी का नॉइज़ वाइब्रेशन जो है ये कम हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट करके बताया कि सर मेरा आउटडोर जो है
उसमें से नॉइज़ ज़्यादा आती है। तो भाई अगर ढंग से इंस्टॉल नहीं होगा तो नॉइज़ तो आएगी ना, ऑफकोर्स। उसमें एसी की गलती नहीं है, उसमें गलती एक्चुअली आपके इंस्टॉलर की है। और इन पार्ट आपने भी उसको रिमाइंड नहीं किया कि ये रबर फीट आप भूल गए। तो वो रबर फीट, उसमें चारों जो रबर फीट है वो बिना बताए मेरे जो इंस्टॉलर्स थे उन्होंने कम्प्लीटली लगा दिए, वॉशर्स वगैरह यूज़ किए। मतलब जो इंस्टॉलेशन का जो काम था काफ़ी अच्छे क्वालिटी से किया गया। जो पाइप होते हैं कॉपर के पाइप गाइस, उसको बेंड करने के लिए एक पर्टिकुलर स्प्रिंग आती है, स्प्रिंग उसमें डाल के जो है उसको बेंड किया गया है। अगर इसको आप हाथ से बेंड करते हैं बिना स्प्रिंग लगाए तो पाइप में पिंच आने का चांस रहता है। और क्या होगा, जहाँ पे आपके पाइप में पिंच आएगा ना, वहाँ पे वो गैस एक तरह से अटकने लगेगी, आप कह सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन आएगा और आपका कूलिंग जो है वो अच्छा नहीं मिलेगा। तो जो स्प्रिंग है वो डाल के इन्होंने बेंडिंग किया, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। स्प्रिंग लानी चाहिए आपके इंस्टॉलर ने, ये आप उसको याद दिलाइए। तो हाथ से बेंड ना करें, स्प्रिंग डाल के जो है बेंड करें। इसके अलावा जो वॉल्व्स होते हैं, सर्विस वॉल्व्स, उसके ऊपर टेफ्लॉन टेप वगैरह कंप्लीट लगा के, मतलब आगे जाके लीकेज की प्रॉब्लम ना हो आपके एसी में, इस तरह से जो है ये किया। उसके बाद में फाइनली गाइस इंडोर से आउटडोर जो पावर केबल है, 2 केबल जो लगते हैं, एक पावर का लगता है, एक कम्युनिकेशन का लगता है। तो दोनों जो केबल है वो उन्होंने लगा दिए, कस दिए। और कंप्लीट एसी को पावर देने के लिए मेरे पास में एक 2.5 mm का वायर जो है पड़ा हुआ था, मेरे पुराने नॉन इन्वर्टर एसी का हैवी वायर था। उन्होंने कहा सर इतना मोटा वायर क्यों डाल रहे हैं, आजकल तो 1.5 mm का चलता है। मैंने बोला ये 2.5 mm का पड़ा है, आप डाल दो। तो उन्होंने डाल दिया 2.5 mm का वायर। तो मोटा वायर लगाने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बारीक वायर जो है आप ना लगाएं। और जो वायर है ये आपका प्योर कॉपर होना चाहिए। अगर हो सके तो कुछ बाइंग लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, अगर आपको लेना है, वायर लेना है, प्लग सॉकेट लेना है, 3 पिन या ये सब लेना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छे क्वालिटी की आप ले सकते हैं। इसके बाद में गाइस हम आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ वैक्यूम। क्योंकि जनरली मैं ये देखता हूँ कि इंस्टॉलर्स भी वैक्यूम नहीं करते हैं और यूज़र्स को तो इसके बारे में पता भी नहीं है कि हाँ ऐसे भी कुछ होता है, वैक्यूम करना पड़ता है कि एसी लगाने के बाद में। तो ये इन्फॉर्मेशन जनरली नहीं है। तो मेरे एसी के ऊपर उन्होंने कंप्लीट 20 मिनट, जी हाँ प्रॉपर 20 मिनट तक जो है वैक्यूम किया। आपके स्क्रीन के ऊपर जो भी इसके इमेजेस थे, जो भी वीडियोज़ मैंने निकाले हैं, वो आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। और हम बात कर लेते हैं कि ये वैक्यूमिंग इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। गाइस क्या होता है कि जब एसी आता है हमारे पास में, तब उसका जो इंडोर यूनिट होता है, उसके जो पाइप्स होते हैं, उसके अंदर नॉर्मल हवा होती है। मतलब जो ये बाहर की हवा है जिसमें ऑक्सीजन होता है, जिसमें वाटर वेपर होता है, जिसमें मॉइस्चर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और हमारे एसी का जो कंप्रेसर होता है दोस्तों, ये बना होता है सिर्फ और सिर्फ प्योर R32 गैस के ऊपर चलने के लिए। अब क्या होगा, अगर हम बिना वैक्यूम के एसी लगा देंगे तो वो जो हवा है उसमें, वो आपके गैस को एक तरह से कमज़ोर कर देगी और आपका जो एसी का कंप्रेसर है उसकी लाइफ बहुत ही कम हो जाएगी। जो एसी आपका 10 साल चलना है, वो हो सकता है कि 3-4 साल में उसमें कूलिंग की प्रॉब्लम आने लगे, फिर आपका कंप्रेसर ख़राब होगा, फिर कुछ ना कुछ आपके प्रॉब्लम आते रहेंगे। तो बिना वैक्यूम किया हुआ जो एसी है गाइस, वो कभी सही नहीं चलता, उसका परफॉर्मेंस भी अच्छे से आपको नहीं मिलता, बिजली ज़्यादा खाता है क्योंकि वो ट्राई कर रहा है कूलिंग देने की, उतनी कूलिंग हो नहीं पा रही क्योंकि गैस उसकी जो है वो प्योर नहीं है, उसमें बाहर की हवा मिक्स हो जाती है। तो वहाँ पे कूलिंग नहीं देता, आपके बिजली का बिल जो है वो ज़्यादा आ जाता है और प्रॉब्लम्स आते रहते हैं एसी की। तो इस तरह का जो एसी है ना, ये हमेशा परेशान करता है। इट इज़ अ सिक चाइल्ड, मतलब ये बीमार रहता है हमेशा। तो ध्यान से आपका जो एसी है इसको आप वैक्यूम कीजिए। और ये सारी बातें जब मैंने इंस्टॉलर के साथ में की तो वो भी सरप्राइज़ हो गया कि ऐसे मतलब बिना वैक्यूम के लगा देते हैं एसी। सो ही वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज्ड ऑन इट। और इस तरह से भी लोग होते हैं जो एक्सट्रीम एंड के ऊपर होते हैं। कुछ लोग इतने लापरवाह होते हैं कि उनको वैक्यूम करें ना करें फ़र्क नहीं पड़ता, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सरप्राइज हो जाते हैं कि यार ये ऐसे कैसे इंस्टॉलर हैं कि बिना वैक्यूम किए एसी लगा दिया। क्योंकि आजकल के गाइस जो ये इन्वर्टर एसी हैं ये सेंसिटिव होते हैं, वैक्यूम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस तरह के टिप्स अगर आपको सुनना अच्छा लगता है तो आपको एक ही काम करना है, नीचे एक बढ़िया बटन मिलेगा, सब्सक्राइब बटन कहते हैं उसको, जाके दबा दीजिए, फ्री है। और इस तरह के टिप्स जो है मैं देते रहता हूँ मेरे वीडियो में। तो ये जो वैक्यूमिंग है गाइस, ये इंस्टॉलेशन का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ठीक है। आपका इंस्टॉलर इसको मना नहीं कर सकता, ओके। अगर वो बोलेगा यार वैक्यूम की कोई ज़रूरत नहीं है, या कोई इंस्टॉलर बोलेगा अगर वैक्यूम मैं करूं तो उसका मैं चार्ज अलग से लूँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे आपको जो है बेवकूफ़ नहीं बनना है, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ये फ्री में आपको करके मिलेगा और ये कंपलसरी है, ओके। तो ये जो है वैक्यूम की बात यहाँ पे क्लियर होती है। अब इसके बाद में गाइज ये जो एसी है ये फिजिकली इंस्टॉल हो गया। इसके बाद में मुझे पता था स्मार्ट इंस्टॉलेशन, ये सैमसंग की खासियत है, तो मैंने स्मार्ट इंस्टॉलेशन जो है उसमें डाल दिया। तो स्मार्ट इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है ये
चलने लगा और शाम तक जो है एसी मेरा कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया, मस्त ठंडी हवा उसमें से आने लगी। अगर आपको नहीं पता कि ये स्मार्ट इंस्टॉलेशन क्या है और ये सब कैसे एक्टिवेट किया जाता है तो अगेन आपको आई बटन में इसका कंप्लीट डिटेल रिव्यू मिल जाएगा। उस रिव्यू के अंदर मैंने बताया है कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं और किस तरह से एक्टिवेट की जाती है। तो ये शाम तक जो है एसी मेरा इंस्टॉल हो गया। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट डे मेरे पास में 2 फीडबैक के कॉल आए। एक कॉल आया यहाँ पे जो सर्विस सेंटर के जो ब्रांच हेड थे वहाँ से, दूसरा कॉल आया मुझे डायरेक्ट सैमसंग से और कंप्लीट उन्होंने फीडबैक जो है लिया मेरा कि एसी अच्छे से इंस्टॉल हुआ या नहीं, फीचर्स उन्होंने समझा या नहीं, वैक्यूम किया या नहीं। तो कंप्लीट उन्होंने इस तरह से जो विजिलेंस आप कह सकते हैं या जो फीडबैक आप कह सकते हैं वो रखा है। काफ़ी अच्छा लगा ये जो कॉल है रिसीव करके। अभी हम बात कर लेते हैं कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो कितना लगा, क्योंकि गाइस अमेज़ॉन के ऊपर आप अगर रिव्यूज़ पढ़ते हैं तो कई लोग लिखते हैं यार 4,000 रुपये ले लिए इंस्टॉल करने के, 5,000 रुपये ले लिए, तो इतने ज़्यादा चार्जेस होते हैं क्या इनके? तो इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं होते हैं गाइस। यहाँ पे जो चार्जेस हैं ये स्टैंडर्डाइज होते हैं। एक रेट लिस्ट होती है आपके जो इंस्टॉलर है या जो कंपनी है उनके पास में होती है, वो आपको जाके चेक करना है और इंस्टॉलेशन के पहले आप जाके चेक कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आपका एसी इंस्टॉल हो गया फिर आप बाद में उसके ऊपर जो है ये करें कि यार ये इतना कैसे हो गया। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए। अब मेरा जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो रहा 1199 प्लस टैक्स, और ये जो चीज़ें हैं ये अमेज़ॉन के ऊपर डायरेक्टली लिखी हुई रहती है, आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ना है उसको। तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ था 1199 प्लस टैक्स। तो ये मिला के मतलब जीएसटी वगैरह मिला के लगभग 1400-1500 रुपये जो है ये बनता है इसका अमाउंट, और इसको जो है स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन कहा जाता है। तो स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन क्या होता है कि मतलब ये एक बेसिक इंस्टॉलेशन होता है कि आपका जो इंडोर है उसको लगा देंगे, पाइप कनेक्ट कर देंगे, आउटडोर सिर्फ रख देंगे ये लोग, ठीक है, आउटडोर को कसेंगे नहीं। अगर आउटडोर आपको स्टैंड के ऊपर लगाना है ओके, तो उसके चार्जेस अलग से रहते हैं। तो मेरे यहाँ पे केस में जो है 300 रुपये उन्होंने लिए स्टैंड को माउंट करने के। तो स्टैंड मैंने मेरे पास में जो था वो दे दिया उनको, और माउंट करने के 300 रुपये उन्होंने उससे लिए। अगर स्टैंड आपको परचेस करना है तो आप किसी शॉप से जाके परचेस कीजिए, या फिर अगर आपको कंपनी से लेना है तो 800-900 रुपये का कुछ वो चार्ज करते हैं विथ फिटिंग। ओके, तो इस तरह से जो है आपका खर्च रहता है। तो मेरे केस में 1500 रुपये जो है स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन के और 300 रुपये स्टैंड के माउंट करने के, ओके, लगाने के। तो लगभग 1800 रुपये जो है मैंने उनको दिए। इसके अलावा मुझे 1 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आया। जो टेप लगना था, जो इंसुलेशन लगना था, उसका कोई उन्होंने चार्ज नहीं लिया। प्लग टॉप मतलब 3 पिन जब हम लगाते हैं ना हमारे सॉकेट में, वो लगाने का कोई चार्ज नहीं लिया। 3 पिन मैंने उनको ला के दे दिया कि 3 पिन आप लगा दो 16 एम्पियर का, तो वो उन्होंने लगा दिया, उसका कोई चार्ज नहीं था। होल रिपेयर करने का, जो होल का जो स्लोप होता है, ठीक है, उसको रिपेयर करने का भी कोई चार्ज नहीं। तो कंप्लीट 1800 रुपये में यहाँ पे जो एसी है ये मुझे इंस्टॉल करके मिल गया। और मेरे हिसाब से ये जो चार्जेस हैं गाइस काफ़ी रीज़नेबल है, क्योंकि जो इंस्टॉलेशन है ये कंपनी की स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा है। अगर आप बाहर किसी मैकेनिक से करते हैं तो हो सकता है 1000 में भी कर दे, लेकिन वो क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। तो हमेशा इंस्टॉलेशन जो है आप डायरेक्ट ऑथराइज सर्विस सेंटर यानी जो कंपनी के लोग हैं उनके पास में ही जाके कीजिए। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं वारंटी की। और वारंटी जो है गाइज़, इसमें एक ही टर्म एंड कंडीशन है सबसे बड़ी, कि जो इंस्टॉलेशन आप करेंगे वो कंपनी के ऑथराइज टेक्नीशियन से या ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही करेंगे। अगर एसी आप खुद से लगाते हैं या आपका कोई दूसरा कोई मैकेनिक है, कोई रिपेयर पर्सन है, अगर उससे आप लगाते हैं तो वारंटी आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, आपको जो एसी का इंस्टॉलेशन करना है ये ऑथराइज टेक्नीशियन से ही करना है। अब इसके बाद में कई लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर ये जो एसी है इसके ऊपर वारंटी कितनी मिलती है, क्या हम ऑनलाइन लेते हैं तो कम वारंटी मिलती है, ऑफलाइन ज़्यादा मिलती है, ऐसा कुछ होता है? जी नहीं, देखिए, ठीक है, तो ये है 5 इयर्स कम्प्रीहेंसिव वारंटी। और ये जो चीज़ है गाइस, ये सैमसंग 2022 में काफ़ी अच्छी जो है फैसिलिटी दे रहा है। और कम्प्रीहेंसिव वारंटी का मतलब ये होता है कि एसी की लगभग हर चीज़, मतलब फ़ैन मोटर से लेकर उसके सेंसर या जो भी उसके पीसीबी हैं, कंप्लीट कवर किया जाता है। जनरली ये जो 5 साल की वारंटी है ये आपको कई और ब्रांड में भी मिलेगी, लेकिन वो 5 साल की वारंटी सिर्फ पीसीबी के ऊपर होती है, ओके, जो सर्किट होता है पर्टिकुलर उसमें होती है। अगर इसके अलावा आपकी कुछ मोटर जाती है या आपके कोई इंडोर कॉइल में या किसी में प्रॉब्लम आती है तो वो कवर नहीं होता। लेकिन ये जो है ना सैमसंग, ये कंप्लीट इसने कवर किया है 5 साल के लिए। और ये जो लीफलेट है ये डायरेक्ट मेरे बॉक्स में ही निकला है।
तो ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन लेंगे तो ये लीफलेट कोई उसमें से निकाल लेगा या ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इसके साथ में ही आया है। और अगर ये लीफलेट आपके बॉक्स में नहीं निकलता है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका एसी का जो सीरियल नंबर है, क्योंकि गाइज इफ़ यू रिमेंबर ये मेरा दूसरा विंड फ्री है, ओके, दिस इज़ द सेकंड वन। मेरा जो पहले वाला था उसमें ये नहीं निकला था, तो ये अभी अभी देने लगे हैं सैमसंग वाले, तो उसमें ये चीज़ नहीं निकली थी। तो मैंने क्या किया कि मेरा जो सीरियल नंबर है एसी का और उसका जो बिल है वो मैंने सर्विस सेंटर पे पहुंचाया, और उन्होंने वो जो सीरियल नंबर थे वो उनके लैपटॉप पे या इसमें जो सिस्टम है उसमें डाल के उन्होंने चेक करके दिया कि हाँ इसके ऊपर आपको 5 साल का कम्प्रीहेंसिव वारंटी मिलेगा। तो ये सही तरीका होता है चेक करने का, क्या आपके एसी के ऊपर वारंटी वैलिड है या नहीं। डायरेक्ट सर्विस सेंटर से जाके आप पूछिए। तो यहाँ पे जो वारंटी है इसकी बात हो गई। अभी बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या है, जो एसी है इसको ऑनलाइन लिया जाए ऑफलाइन लिया जाए, आपका फ़ायदा किस में है। देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि आपके एसी के ऊपर जो भी वारंटी मिलनी है, ठीक है, ये जो वारंटी मिलनी है, जो रिपेयर होना है, जो सर्विस होना है, वो देगा आपका कंपनी का ऑथराइज सर्विस सेंटर, ठीक है। जो सर्विस सेंटर वाले जो टीम है वो आपको वारंटी एंड सर्विसेज देती है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि जो एसी है वो आप डीलर से लें, ऑनलाइन लें, कहीं और से लें। जहाँ तक आप उसको आपके ऑथराइज सर्विस सेंटर से आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो उसके ऊपर जो भी है उसकी वारंटी है वो आपको मिलनी ही है, ओके। तो यहाँ पे आप ऐसा मत सोचिए कि यार ऑनलाइन हम लेंगे तो सर्विस नहीं मिलेगी, वारंटी नहीं मिलेगी, ये गलत फहमी है आपकी। अगर आप डीलर से भी लेते हैं तो सर्विस कौन दे रहा है आपको? सैमसंग। अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो सर्विस कौन दे रहा है आपको? सैमसंग, ओके। इट्स एज क्लियर एज दैट। तो यहाँ पे कुछ भी जो है आपको फ़र्क नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही यहाँ पे जो बात है उसका आपको ध्यान रखना है कि आपके एरिया में जो सर्विस सेंटर है ये अच्छा होना चाहिए। और जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में ही वहाँ पे जाके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल लिया, इंक्वायरी कर लिया कि भाई सर्विस क्या है, उनके स्टैंडर्ड्स क्या है, एक बार आप जाके अगर बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा सर्विस सेंटर अच्छा है या नहीं अच्छा है। अगर सर्विस सेंटर आपको पसंद आता है, बेझिझक ऑनलाइन जाके एसी खरीद लीजिए, ठीक है। ऑनलाइन खरीदने का यहाँ पे फ़ायदा क्या है कि एक तो प्राइजेस अच्छे हैं। विंड फ्री ऑफलाइन मैंने पूछा 45,000, ऑनलाइन मैंने पूछा 41,000, है ना फ़र्क, ओके, बड़ा फ़र्क मिलता है। इसके अलावा ऑनलाइन अगर आप लेते हैं तो कई बार इसमें कूपन्स मिलते हैं, कार्ड डिस्काउंट मिलता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पैसे हैं आपके वो बच सकते हैं अगर आप ऑनलाइन एसी परचेस करते हैं। और जो कंप्लीट इसकी जो सावधानियां हैं वो तो मैंने आपको इस वीडियो में बता ही दी है कि क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेने हैं एसी ऑनलाइन लेते हो। तो लेना है एसी ऑनलाइन, लिंक दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिए। प्राइजेस वगैरह अगर पसंद आते हैं तो जाके आप ले सकते हैं। लेकिन गाइज एसी लेने से पहले इसका जो डिटेल रिव्यू है वो मैंने बना रखा है। तो यहाँ पे कार्ड आएगा, यहाँ पे कहीं तो आएगा, उस कार्ड के ऊपर क्लिक करके आप उसका जो रिव्यू है वो देख लीजिए। और एसी आपने एक बार ले लिया तो यहाँ पे एक कार्ड आएगा, अगर आपको उसका DIY मेंटेनेंस सीखना है, फिल्टर कैसे साफ़ करते हैं, विंड फ्री पैनल कैसे खोलते हैं, ये सब अगर आपको सीखना है तो एक कार्ड यहाँ पे आएगा। दोनों भी कार्ड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, जाके एक बार देख लीजिए। गाइज आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे गाइस।